Good morning, students. I hope you understand all the chapters. So, as I have started a revision, so I have already explained chapter 4. Now go, uh, we'll start at a next chapter, lesson 5. Chapter name is Working with Styles and Objects. As I explained you, the style, what is style? Style is a combination of formatting features. Style is a combination. किसका कॉम्बिनेशन है फॉन्ट स्टाइल कलर एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट which we have applied to selected text in a document. Okay, so now we'll type one document today. Now I just typing working, later should be bigger so you can understand properly. Working with styles and object. Okay, so what is the character style? There are two style, character style and paragraph style. अभी character style क्या है कि a character style affects the selected text within a paragraph. अभी मान लो if I writing over here something, we'll select the text first, Control C, Control V, Control V. C, V, okay, Control V, Control C, Control V. Actually ये clipboard पे है, that's why it came frequently. We'll open clipboard. See, हमको ये ऑब्जेक्ट वाला डिलीट कर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो बार बार आएगा. ओके, नाउ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, now I will do smaller. Okay, now what happened, it is like a paragraph. Okay, so what I want to explain you कि a text within a paragraph. ठीक है, ये पैराग्राफ में मान लो ये टेक्स्ट है वर्किंग, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर स्टाइल. अभी इसका मैं फॉर्मेट करती हूँ, फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, डिफरेंट टाइप, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ. ओके, तो वट एवर आई हैव डन formatting with this text, it is called character style.
Now what I want to explain you कि paragraph style क्या है कि it controls the paragraph's appearance such as alignments, tab stop, line spacing, borders, and can include character formatting too. Clear? Now what I will do, just select the paragraph. Now what I will do, this is line spacing, यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ. Then alignment will be center for your purpose only, no need now, but still. Now borders, if I want borders in between, will give borders. So this is called a paragraph style. I hope you understand this. Now we'll explain you another point, applying built-in style. अभी बिल्ड इन स्टाइल का है आपके लिए, ये न्यू वर्ड है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी. ओके, सो टू चेंज स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट कहाँ से करना है आपको, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ऑन होम टैब. यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है. ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल में रहते हो. अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ टेक्स्ट एंड आई वांट टू चेंज द सी ओवर हियर देयर आर डिफरेंट. जब भी मैं मूव कर रही हूँ स्टाइल पे, देखो मेरी टेक्स्ट जो सिलेक्ट की है वो चेंज हो रही है. गॉट इट? लाइक दिस यू कैन चेंज द स्टाइल्स. नाउ आप एक न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? क्लिक ओवर हियर. जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी. अभी देखो यहाँ पे आपको हेडिंग कैसे रखना है. ठीक है, फर्स्ट मैं हेडिंग सिलेक्ट कर देती हूँ. टाइटल में मुझे हेडिंग 1 चाहिए. देन शो प्रीव्यू पण चाहिए मुझे. फिर बोल्ड भी चाहिए. सिलेक्शन किया तो वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है. ओके, विल गिव now I hope you understand कि whatever changes we made over here it will be applied over here. जैसे मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल Z कर देती हूँ कि जो भी मैंने किया नहीं है. अभी मैं कर रही हूँ न्यू. कैसे अप्लाई करोगे? नेम स्टाइल में कर देती हूँ 1. स्टाइल टाइप में क्या करना है, पैराग्राफ में, कैरेक्टर में या टेबल में लिखती हूँ पैराग्राफ. ओके, अभी यहाँ पे बेस्ड ऑन क्या है, मुझे कौन सा, मुझे हेडिंग 1 चाहिए और यहाँ पे चाहिए हेडिंग 8. अभी फॉर्मेटिंग में मुझे ये फॉन्ट ये चाहिए, साइड शुड बी बिगर. ओके, एंड कलर शुड बी रेड. नाउ add to style gallery. ओके, ऑटोमेटिकली अपडेट. ओके, अभी देखो ये जो मैंने स्टाइल बनाई है मेरी यहाँ पे हो गई. अभी मैं यहाँ पे उसको अप्लाई करूंगी. हो गया, मीन्स वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड इन स्टाइल, ओके, इट इज अपडेटेड ओवर हियर. तो दैट, जैसे आपको मान लो कि हर बार आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, हर बार आपको फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर सब कुछ सब सिलेक्ट करना रहता है. तो आप एक चीज कर सकते हो कि एक यहाँ पे स्टाइल बना दो. जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, कलर चाहिए, यहाँ पे स्टाइल में क्रिएट कर दो. कहाँ से? यहाँ पे आपको स्टाइल की प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है. देन न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है एंड आपको बाकी के ऑप्शंस आपको बताइए कि कैसे करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट सॉरी, वर्ड आर्ट. How to insert word art in document? See, for that you have to select insert tab. See, there are so many options available here.
ओके, सो यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको देखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ड आर्ट कहाँ पे। सी, यहाँ पे वर्ड आर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट वर्ड आर्ट and which type I want. Here is the so many types are there. Select the particular one. जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखोगे ये आपको पूछ रहा है, और यहाँ पे ऊपर आप टैब देखिए फॉर्मेट मीन, जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगी हमारा नॉर्मल जो वर्ड का है टैब्स वो ओपन होगा। अभी मैं जैसे सेलेक्ट करती हूँ ये, तो इसका ये फॉर्मेट पे देखो पूरा चेंज हो गया ना। वर्ड आर्ट में मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मैं यहाँ से कर सकती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या मुझे चाहिए। ओके, रीजेंट। नाउ मुझे शेप कौन सा रखना है, दैट आई ऑल्सो सेलेक्टेड। ओके, नाउ एडिट शेप भी कर सकते हो, कहाँ से कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हो। देखो लुक, जनरली मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, नहीं करती हूँ, बट इफ यू वांट यू कैन डू। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल शेप के साथ भी ऐसे कर सकते हो। अभी ये तीन जो कलर्स है ये भी आप शेप फिल कलर में क्या है ऑरेंज है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन भी कर सकती हूँ। फिर आउटलाइन में मैं ऑरेंज करती हूँ। मीन्स तीनों जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे भी आप कलर इसके चूज कर सकते हो। लुक, whatever I have selected, it will be applied over there. Clear? Now, this is a word art. Okay. So, as I explain you, you can insert word art in your document. Okay. Now, आप इसको डिलीट कैसे कर सकते हो? Select and delete. Okay. Now, क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, कि आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे डाल सकते हो। जैसे मैंने कभी ब्लैंक वन सेलेक्ट कर लिया हो, यहाँ पे मुझे लिखना नहीं है लेकिन कुछ एडिशनली यहाँ पे ऐसे लिखना हो मुझे। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, इंसर्ट, वेयर इज टेक्स्ट बॉक्स, हियर। अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है, आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करोगे और इसे ड्रैग कर लोगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्राइस। सो ये मेरा हो गया टेक्स्ट बॉक्स। I already explained all the things, but this is the time of revision. You should also do the practice for the same. Okay. आप ऐसे मूव भी कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पहले मैंने यहाँ पे रखा था बट मुझे भी यहाँ पे उसको रखना है, तो वी कैन कीप, जैसे ये प्लस एरो वाली साइन आती है ना प्लस, तब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ वर्किंग विथ शेप्स, इंसर्ट, आपको यहाँ पे देखो शेप्स मिल ही जाएंगे, इधर शेप्स है। There are so many shapes over here. Whatever the you like one, you can select. जैसे सिलेक्ट करो कि आपको ऐसे ड्रैग करके शेप ड्रॉ करना रहेगा। अभी मान लो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की, यहाँ पे देखो उसके फॉर्मेट के टूल्स आ गए हैं। whatever shape you like, color you can choose from here. Okay, now for adding a text you have to click, right click over here inside shape, and one menu will open and you have to select add text. So you can add a text. Radiant International. Okay. So अभी मैंने जैसे ही लेटर बड़े किए, ये अंदर नहीं आ रहा तो मैं इसको ही बड़ा कर दूंगी। ठीक है,
समझ में आया स्टूडेंट्स? सो मैंने इतना ही लिखा था. Got it? Like this, you can insert step in your document. Now, drawing tools. यहाँ पे drawing tools भी available है. Which are they? Okay, we'll find out. आप देखिए जैसे हम insert में shapes क्लिक करते थे, so many drawing tools are also there. Okay, यहाँ पे आपको पता ही जैसे ये लाइन्स हैं, ये सारे आपको ड्राइंग टूल्स में ही आते हैं. ठीक है ना? सो योर सर्कल, राइट, insert shapes, got it? Call outs also there, will insert these also. Shapes, where is it? Is the cloud, will do cloud too, will insert shapes. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, एंड यहाँ से आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए. ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप विल चेंज द प्लेस. हियर आई वांट सम डिफरेंट कलर्स, say for white, effect shadow. So it's done. Clear? Now मान लो ये सेम चीज आपको कहीं पे चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी, प्लेस द कर्सर, कंट्रोल वी, नेक्स्ट पेज, कंट्रोल वी. इफ आई वांट हियर, कंट्रोल वी. ओके, एंड अगर आपको स्मॉल करना है तो यू कैन चेंज द साइज ऑफ अ शेप. हियर इट इज ड्राइंग टूल्स. ओके, now insert a clip art in document. As I explained you, clip art in PowerPoint, here also it is available. So how it will be? Insert, now want to explain now inserting symbols and special characters. For that, insert sorry, symbols. Here, if you want a symbols which is available over here, to select from here. Elsewise, you have to select more symbols. One dialog box will open. Afterwards, you can select. जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस है एरियल ब्लैक, तो आपको इस तरह से मिलेंगे. See, it is required when some typical words या symbols like which is not available on keyboard, at that time we can use. जैसे यहाँ पे divide division का ये नहीं है, तो ये हम insert कर सकते हैं. Okay, insert symbols, more symbols. Okay,
special character, oh, sorry, symbols. Okay. इसको बड़ा आप कैसे करोगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. I hope you understand this. Now applying a shadow. How we will apply a shadow? First of all, you have to go insert tab and then ये illustration group है, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, shapes, then select any type of shape and we'll draw one shape. Then how we will apply a shadow, that we will see today. यहाँ पे है इफेक्ट्स. अभी फ्रॉम द इफेक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स आर देयर. ये है शैडो इफेक्ट्स. यहाँ पे आपको कौन सी इफेक्ट उसमें चाहिए, ये आप यहाँ पे देखो, मुझे ये पसंद आई है. अभी देखो ये शैडो इफेक्ट आ गए. अगर नहीं दिख रहे थोड़ा बड़ा करो तो आपको देखो नीचे दिखेगी, दिख रही है. इट इज अ शैडो इफेक्ट. Like this, you can apply a shadow in your document. So in this chapter, sorry, from this chapter, what we have learned today, a style is a predefined combination, right? Means हम आगे से predefine कर सकते हैं font type and all. Okay, and we can symbols and spacing, okay, characters, okay, which are not available on keyboard, we can insert from a symbols options. Then we can insert text box, okay. Then we can insert shapes and we can add text too, okay. And one most important thing, character and paragraph are two types of style. दो style है, character style and paragraph style, okay. So this is all for this chapter. So if you have any doubt, you can ask me, okay. Stay safe, stay healthy.